ओके ओके, वेयर इज शी? शी इज इनसाइड। चलो देखते हैं। नो, आई विल स्टे हियर। तुम चेक करके बताओ कहीं मेरा शक सही तो नहीं। रब करे ऐसा ना हो। तू बहुत चिंता मत लगा अतुल। चाची जी होश में है, यही बड़ी बात है। हाँ भाभी, लेकिन अच्छा एक बात बताओ, मैं तो घर में था नहीं, एक्चुअली हुआ क्या? पता नहीं, मैं भी तब वहां नहीं थी। पर हाँ, एक फोन आया सी जो चाची ने उठाया। बात क्या हुई मैनू नहीं पता, पर फोन के रखते ही कभी रंजना का नाम लेते थे तो कभी लिस का, और फिर धम से बिस्तर पे गिर गए और ये हालत हो गई। कहीं ये फोन रंजना को तो नहीं था? शायद। हेलो। हेलो रंजू। अतुल भैया। अरे पागल, क्या हुआ? भैया मैं कब से इंतजार कर रही थी कि कोई मुझे फोन करके बताए कि क्या हुआ है लिज भाभी को। अरे यही तो मैं जानना चाहता हूँ तुझसे, तूने मम्मी को फोन करके क्या बताया लिज भाभी के बारे में? सिर्फ इतना ही कि उन्होंने मुझे फोन किया था। क्या? लिज भाभी ने तुझे फोन किया? लेकिन लेकिन कहाँ से? भैया, लिज भाभी ने मुझे फोन किया था। बहुत घबराई हुई थी वो, मुझे घर का नंबर मांग रही थी। हो सकता है इससे पहले उन्होंने घर कभी फोन किया ही ना हो। हाँ तो फिर? भैया, इससे पहले कि मैं उन्हें नंबर देती, शी स्क्रीम्ड। She what? शी स्क्रीम्ड भैया। उनकी चीख बहुत ऊंची नहीं थी, लेकिन ऐसी थी जैसे कि बहुत घबराई हुई हो। फिर एक अजीब से आदमी की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे दूर से उसने बड़ी गंदी गाली दी हो, और फिर फोन एकदम बंद हो गया। और हाँ, और क्या? भैया छीना झपटी की भी आवाजें आई। ऐसा लग रहा था कि लिज भाभी से किसी ने फोन छीन के रख दिया हो। क्या हो सकता है भैया? Where is she? देख रंजू, वो ठीक है भैया, तुम भी मत बताओ। मैंने ये सारी बातें मम्मा को बताई और उनसे भी पूछने की कोशिश की कि क्या बात है, लेकिन उन्होंने जवाब देने के बजाय एक लंबी सांस लेकर फोन रख दिया। I think even she doesn't know about it. Is it so भैया? हाँ रंजू, वो Is it so भैया? Tell me भैया, is it so? देख रंजू, इस वक्त मैं खुद परेशानी में हूँ। मम्मा कैसी है? वो ठीक तो है ना? देख रंजू, मैंने तुझे कहा ना, मैं इस वक्त खुद परेशान हूँ। मैं तुझे बाद में फोन करके सारी बातें बता दूंगा, as far as I know the things. Okay, bye and don't worry too much. मैंने दवाई दी है, जो तुम्हारा अंदाजा था वो सही है। यानी कि हेमरेज? बहुत ज्यादा इमोशनल स्ट्रेस और घबराहट की वजह से तुम्हारी माँ की दिमाग की एक नस फट गई है, लीडिंग टू पैरालिसिस ऑफ वन साइड। मैं समझी नहीं, क्या लकवा? हाँ भाभी, आधा शरीर नाकारा हो गया है मम्मी का। डोंट वरी टू मच यार, यू आर सेल्फ ए डॉक्टर, कम ऑन। ये देखो, मैंने दवाई लिख के दी है, मंगवा के माँ को देते रहना। टेक केयर ऑफ हर। थैंक यू अमित। सी यू। चलता हूँ। जिए तू जिए। आओ आओ नौजवान भाई, अब तो कुछ करना ही होगा, नहीं तो एसपी साहब ऐसी की तैसी कर देंगे हमारी। उन्हीं से मिलकर आ रहे हो ना? अरे खड़े क्यों? बैठो बैठो। हाँ तो जनाब, वो जो आपकी चाची है, क्या नाम बताया? लिज।
हाँ, लिज चाची। अब एक बात तुम कान खोल के सुन लो मैडम, ना तो तुम यहां से किसी को फोन कर सकती हो और ना ही भागने में कामयाब हो सकती हो। अगर चीखोगी तो भी सुनसान जगह पर मीलों तक तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है। You don't know this woman, young man. अगर तुमने मुझे टच करने की कोशिश की तो I will kill you. मैं ऐसा कुछ भी करने को तैयार नहीं हूँ जो तुम चाहते हो। अच्छा, तो तुम्हारा जो मैं हश्र करूंगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। चंचल, देखा, तुम बाहर जाओ। नहीं, तुम बाहर जाओ। Let me tackle her in my way. Out. ओके। Men are so brutish, है ना? Why are you getting so tense? Relax, just relax. This is really refreshing. Take this. No, thanks. अरे भाई, सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया. I said no. वैसे किसी ने सच ही कहा है, गुस्से में औरत और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। And you're one of the example. Just stop this lousy talk. मुझे ये बताओ, why have you brought me here? Why have you kidnapped me? What for? Kidnap? You? Liz, I mean to say, Mrs. Elizabeth Singh. चंचल ने आप जैसी VIP को यहाँ लाकर हमें सौभाग्य प्रदान किया है कि हम आपसे कुछ गुफ्तगू कर सकें। What damn गुफ्तगू? बोलो। ऐसे। Take this. And let's enjoy like good friends. अगर रेखा इस औरत को अपने जाल में ना फंसा पाई तो मुझे इस बेवकूफ औरत को गुरदीपे के हवाले करना पड़ेगा। जाओ, उससे कहो कि वो तैयार रहे। Oh, come on, dear. अच्छा होगा अगर हम फ्रेंडली तरीके से बात करें। नहीं तो चंचल, he is a devil. कुछ भी कर सकता है वो तुम्हारे साथ। देखा नहीं तुमने कैसे जानवरों की तरह तुमसे पेश आया था जब तुमने चोरी चोरी उसका मोबाइल फोन यूज किया था। अजीब, पुलिस नहीं ढूंढेगी आपकी लेज चाची को तो क्या जापानी सेना आके ढूंढेगी उसे बादशाह? लेकिन कोई क्लू, कोई सुराग हाथ आए तब ना। अब आप तो कहते हो कि आपको किसी पर शक वक ही नहीं है। पर इंस्पेक्टर साहब, ये काम किसी गुंडे वगैरह का भी तो हो सकता है। ना ना जनाब, हम होने दे तब ना। एक एक करके शहर के सब गुंडे अंदर डाल दिए एसपी साहब के ऑर्डर से। अच्छा, एक बात बताओ, क्या? कहीं इसका ताल्लुक उस पसूड़ी से तो नहीं है जो आपके परिवार में पड़ी हुई है? पसूड़ी? व्हाट पसूड़ी? जी वही मुसीबत जो तुम्हारे घर की मुकदमेबाजी ने ला खड़ी की है। कहीं मुखालिफ पार्टी ने। मुखालिफ पार्टी? मुखालिफ पार्टी कौन है? सभी तो सगे हैं। लो जी, यहाँ तो सगे सगों का खून कर देते हैं। हमारे थाने में हर रोज ऐसे केस आते हैं। तो फिर एक कजन की बीवी को उठवा लेना कौन सी अनहोनी बात है? साहब जी, दिस इज कलयुग, घोर कलयुग। कहीं अतुल ने तो। खबरदार इंस्पेक्टर साहब, अगर आपने ऐसी बात की तो। नहीं करते, रिपोर्ट दर्ज है, एसपी साहब की ताकीद आ चुकी है। अब उनसे कहिए कि जादू की छड़ी भी भिजवा दे ताकि अगवाशुदा और अगवा करने वाले दोनों को तश्तरी में सजा के आपके हुजूर में पेश कर दें। अब जाइए जनाब आप।
बोलो दिलावर। जैसा आपने कहा था वैसा ही किया साहब जी। ठीक है। Elizabeth Singh. You leave me alone. मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगी जैसा तुम चाहती हो. Have you heard me? इतना गुस्सा? करोगी तो तुम वही जैसा हम चाहते हैं डियर। You know, I'm the only brain behind the foolish चंचल। ना वो चाहेगा और ना मैं कि इतनी कीमती जमीन का इतना बड़ा हिस्सा हम अपने कब्जे में ना रख पाए। इसलिए तुम्हें वही करना पड़ेगा जैसा हम चाहते हैं। And you know something? You are our only hope. इससे पहले कि चंचल और उसके आदमी आए, you have some time to think. Okay? क्या वो दिलीप? कुछ नहीं चाची। पुलिस थाने के बार बार चक्कर लगाना बंद करो और जिसे ढूंढ रहे हो उसे ढूंढना बंद कर दो, वरना अंजाम बुरा होगा। दलीपे, फोन ते उठा ले पुत्र। जी मम्मी जी। हेलो। Who's that? दिलीप? हाँ चाचा, मैं बोल रहा हूँ। ये क्या तरीका है बात करने का? ना दुआ सलाम ना सत श्री अकाल। सब ठीक तो है ना दिलीप? हाँ, सब ठीक ही है। I was expecting your call दिलीप। केस का क्या हुआ? कल हियरिंग थी ना? वो खैर वो बाद में बताना। पहले लिस्ट से बात कराओ। जग गई या सो रही हैं अभी तक हमारी मैम साहब? वो रंजीत चाचा, बात यह है कि मैं भी अभी बाहर से आया हूँ, पता करता हूँ। एक मिनट। लो, अतुल चाचा आ गए, उन्हीं से पूछ लो। रंजीत चाचा। हाँ रंजीत बोल। Things look very strange there अतुल। कोई ढंग से बात ही नहीं करता। हाँ यार वो। Forget the differences between us अतुल। Tell me very clearly, what's wrong in the house? This damn मुकदमा रंजीत। खैर, to be very precise, राजी का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया है। उन्हें हार्ट अटैक आते आते बचा। और दिलीप को धोखेबाजी के इल्जाम में किसी राजकुमार नाम के आदमी ने, जो कि ये जमीन खरीद रहा था, इसे हवालात भिजवा दिया। खैर किसी तरह ने इसे बेल पर रिहा करवा लिया और रंजीत, बहुत हौसले से सुननी है तुझे ये बात। बोलो अतुल, मैं कुछ भी सुनने को तैयार हूँ। देखो टाल मटोल मत करना। हाँ, मम्मी ने तुझसे टाल मटोल जरूर की है, लेकिन मैं नहीं करूंगा। रंजीत, लिज भाभी। Yes? What about her? बात चाहे मुकदमे से ताल्लुक रखती हो या ना, लेकिन damn it, shoot! रंजीते, I know you love very much लिज भाभी, लेकिन मुझे हौसला नहीं हो पा रहा ये बताने को। Now come on अतुल, speak up, speak up. लिज भाभी को न जाने किन लोगों ने किडनैप कर लिया है। What? हाँ, और थ्रेट्स आ रहे हैं कि उसे न ढूंढा जाए। और मम्मी। What about चाची? मरते मरते बची। इन्हीं प्रेशर्स में आकर उनकी एक आध भी वाइटल नर्व फट जाती तो कुछ भी हो सकता था। इस वक्त वो पैरालाइज है। Are you all right, रंजीते? रंजीते, are you all right? ठीक होना किसे कहते हैं मैं नहीं जानता। Anyway, I'm coming here. पहली अवेलेबल फ्लाइट लेकर आ रहा हूँ।
हुआ अतुल? किसका फोन था? रंजीते का, वो आ रहा है। हाय रब्बा, और तब तक लिज ना मिली तो? सो डियर, तुमने अभी तक हमें अपना फैसला नहीं सुनाया। एनीवे, आई विल गिव यू सम मोर टाइम टू थिंक। ओके। रेखा मैडम तो चली गई साहब जी। गुरदीपा कहाँ है? गुरदीपा तो पुलिस से भागा भागा फिर रहा है सर जी। और फिर आजकल वैसे भी नामी गिरामी गुंडों को पुलिस पकड़ पकड़ कर अंदर कर रही है। डैम। कोई बात नहीं, तुम दोनों चलो मेरे साथ। वैसे तो रेखा ने तुम्हें सब बता ही दिया होगा, लेकिन मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। तुम्हारे जेठ पाजी, जो तुम्हारी बहुत कद्र करते हैं, बहुत प्यार करते हैं तुमसे, तुम्हें उनसे पूछकर हमें यह बताना होगा कि वो अदालत में क्या बयान देने वाले हैं। अगर उनका वो बयान हमारे खिलाफ हुआ, जिसका कि हमें शक भी है, तो तुम्हें उनसे ऐसा बयान दिलवाना होगा जिसकी की रेखा स्कीम बना चुकी है। और एक बात का खास ख्याल रहे, ये बात किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए। दिलीप को भी नहीं, बल्कि उसे तो बिल्कुल ही नहीं। नहीं तो तुम्हारे पाजी की जान खतरे में पड़ सकती है, और तुम्हारे पाजी के साथ साथ तुम्हारी जान और इज्जत भी। ये दोनों पहलवान दिखाई दे रहे हैं तुम्हें? ये दोनों के दोनों हेलो, लिज को फोन दो। क्या मतलब? कहा ना कि लिज को, मतलब मिसेस एलिजाबेथ सिंह को फोन दो। तुम कौन हो? नाम है रविंदर पटेल, बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल फैमिली का सदस्य, और तुम जानते नहीं हो कितना पावरफुल आदमी हूं मैं। पता लगवा चुका हूं कॉल ट्रेस करा के कि लिज ने रिश्ते में लगती अपनी ननद रंजना, जो कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, फोन कहां से किया। तो पहली ताकीद यह है तुम्हें कि इस ऑनरेबल यंग लेडी को किसी किस्म का हार्म नहीं आना चाहिए। लोकल पुलिस कुछ ही मिनटों में तुम्हें घेरने वाली। और दूसरी ताकीद यह है कि लिज को फोन करो अब इसी वक्त। तुम्हारा फोन। हेलो। हेलो लिज भाभी, डोंट वरी, यू आर टॉकिंग टू अ फ्रेंड। रंजना से बात कीजिए आप। यस, विद रंजना। हेलो भाभी, तुम घबराओ मत, हम वहाँ आ रहे हैं। रविंदर ने वहां आने के लिए प्लेन चार्टर कर लिया है।